बस्तर में 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है और लगातार बस्तर के अलग अलग इलाकों में कहा जाए कि पूरे बस्तर में ही लगातार बारिश हो रही है। आलम यह है कि बस्तर के सभी जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर सभी इलाके जलमग्न हो गए हैं। हर जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग लोगों की समस्याएँ आ रही हैं। सरकार और शासन प्रशासन किस तरह से लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने में जुटा है, उसकी भी तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अचानक से फिर से बारिश को लगभग सभी लोगों ने सावन के चले जाने के बाद अलविदा कह दिया था और लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बारिश फिर से इस तरह से लौट कर आएगा। अमूमन ऐसा बस्तर में होता नहीं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या मौसम का मिजाज है कि बस्तर में बारिश ने एक बार फिर से दस्तक दी है। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से सावन का मौसम, सावन मतलब कि पूरी तरह से काले बादल छाए हुए हैं और पूरे बस्तर को अपने आगोश में ले रखा है। लेकिन ये आफत की बारिश भी है। आपको याद हो बीते दिनों दंतेवाड़ा के किरंदुल से नहर के टूट जाने से जो बांध बनाया गया था किरंदुल की पहाड़ियों के ऊपर, पूरे किरंदुल में आफत की बारिश हो गई थी और पूरा किरंदुल का वो रहवास का इलाका, वो बस्तियाँ जो कीचड़ से और लोहे के जो मलबे से जो पूरी तरह से भर गए थे और लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसी तरह की तस्वीरें कमोबेश अब पूरे बस्तर से नज़र आ रही हैं। आज सुबह से ही अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें सुकमा ज़िले से जो तस्वीरें आई हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक जो घर है वो बारिश की वजह से टूट गए हैं। 35 परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा है। छिंदगढ़ ब्लॉक का पूरा इलाका है जिस इलाके में ये घर टूटने की जानकारी है, चितलनार का इलाका। साथ ही साथ सबरी नदी अपने उफान पर है और साथ ही साथ जो चिन्हांकित किया गया है खतरे के निशान से, उससे भी ऊपर बह रही है। स्थिति ये है कि सुकमा का जो शहर है वो भी जलमग्न है और कलेक्टर को खुद चारों तरफ देखकर और साथ ही साथ जायजा लेने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि सुकमा ज़िले का जो शहर का जो डिवाइडर है उसे तक तोड़ने का निर्देश सुकमा कलेक्टर एस हरीश ने दिया है। साथ ही साथ अगर दंतेवाड़ा की बात की जाए तो दंतेवाड़ा में आप देखें कि वहाँ पे भी संकनी डंकनी नदी उफान पर है। चारों तरफ आपको बारिश का पानी नज़र आएगा। किरंदुल से एक बार फिर से आफत की बारिश बहती हुई नज़र आई है। लोगों में फिर से दहशत है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से, इसी तरह से उस समय जब कुछ 1 आध महीने पहले की घटना है जब किरंदुल में पहाड़ियों से पानी और आफत बरस कर आई थी, ठीक उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से नज़र आई है और लोगों में फिर से दहशत है कि कहीं फिर से वही माहौल तो नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दंतेवाड़ा में बिजली, जो आकाशीय बिजली, उसके गिरने से 3 मवेशियों की मौत हो गई है, एक ग्रामीण युवक की भी मौत हो गई है। बीते दिनों दंतेवाड़ा की घटना है बारसूर के इलाके में 2 जवान जो कि सर्चिंग पर थे, ऑपरेशन के दौरान जब बारिश होने लगी थी तब उन्होंने भी पेड़ का सहारा लिया था और उसी दौरान उस पेड़ पर बिजली गिरी थी। जवानों की भी मौके पर ही मौत हो गई थी। नारायणपुर की बात की जाए तो नारायणपुर का भी पूरा हिस्सा अलग अलग हिस्सों में टापू बन गया है। नारायणपुर से कोंडागांव और ओरछा के मार्ग की बात की जाए, उन इलाकों पे भी पानी भरा हुआ है। साथ ही साथ नारायणपुर का जो शहर है, शहर भी पूरी तरह से जलमग्न है। लोगों को घुटने भर पानी में यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है। सभी दहशत में है कि कहीं बारिश और हुई तो उनके घरों के अंदर भी पानी घुस सकता है। वहीं बीजापुर की अगर बात की जाए तो चेरपाल नदी, मिंगाचल नदी और इंद्रावती और गोदावरी नदी में लगातार बारिश का पानी भरता जा रहा है, उफान पर है, जिससे पूरा बीजापुर पूरी तरह से टापू बन गया है। आप बीजापुर तक अब पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो बारिश के पानी से टापू में मिंगाचल नदी और इंद्रावती नदी की वजह से बन चुका है। वहीं एक तस्वीर ये भी आई है कि एक बार फिर से नगर सेना ने वहां पर देवदूत बनकर एक गर्भवती महिला को सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी तरह से जो जिला प्रशासन है सभी जिले में लगातार एक्टिव है और नगर सेना के साथ साथ SDRF और NDRF की टीम भी तैनात है, क्योंकि जो हालात है, जो माहौल है वो देखते हुए बन रहा है और उसे देखते हुए उन्हें तैनात किया गया है और अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी जगह अप्रिय कोई स्थिति होती है तो वहाँ पर लोगों को मदद पहुँचाने के लिए। कांकेर के अंतागढ़ से एक अलग तस्वीर आई है। दरअसल कांकेर के अंतागढ़ के जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं राधेलाल नाग, वो किसी कार्यक्रम में अपने बोलेरो में अपने 4 साथियों के साथ जा रहे थे, तभी उन्हें परतापुर थाना क्षेत्र के अंदर महला नदी है वो उफान पर आ गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि अगर वो नदी को पार करेंगे अपनी गाड़ी से, जो कि सड़क के ऊपर से बह रही थी, तो वो इस तरह से उन्हें चपेट पे ले लेगी। अचानक से पानी में उफान आया और उनकी बोलेरो तक उसकी चपेट में आ गई और कंडीशन यहाँ तक पहुँच गया कि बोलेरो बह गई पानी में। और जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं राधेलाल जी, उन्हें पेड़ पर चढ़कर
अपनी जान बचानी पड़ी। बाद में रेस्क्यू करने के लिए पूरी टीम को बुलाया गया और साथ ही साथ अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी भी उस दौरान वहाँ पर मौजूद थे। किसी तरह से उन्हें सुरक्षित बाहर लाया गया, तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। पूरे बस्तर में इस समय आफत की बारिश बरस रही है और साथ ही साथ यह भी मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाले समय में 1 से 2 दिन तक लोगों को सुरक्षित अपने आप को बचा कर रखना होगा, क्योंकि बारिश कभी भी और भी तेज़ हो सकती है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। पूरे बस्तर में ये ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अभी भी और तेज़ बारिश हो सकती है। तो आप लोगों से भी इस वीडियो के माध्यम से और इस सारी तस्वीरों को दिखाने के माध्यम से मुझे लगा ये बताना चाहिए कि बस्तर में हालात सामान्य नहीं है। आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर आपके घर कच्चे हैं तो आप अलर्ट रहें, क्योंकि कभी भी बारिश की वजह से आपके कच्चे मकान ढह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप निचले इलाकों में हैं तो भी आप अपने आप को खुद ही सुरक्षित रखें और अलर्ट रखें, क्योंकि शासन प्रशासन कब आएगा कब नहीं आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन आप अपने आप को, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसलिए इन सारी तस्वीरों को आपको दिखाते हुए चेतावनी देने के उद्देश्य से इस वीडियो को तैयार किया गया है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, अपने चित परिचित लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बताएं जो भी बस्तर या इस इलाके में कि माहौल और मौसम खराब है। इस वजह से अपनी सुरक्षा और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद।